मैं गिरिराज मंगल। आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे कक्षा 7 गणित भाग 3 रेखा और कोण के बारे में, जिसमें यहाँ प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं, तिर्यकछेदी रेखा क्या होती है, तिर्यकछेदी रेखा दो सरल रेखाओं पर गिर करके जो कोण बनाती है उन कोणों में क्या संबंध होता है, और चौथी चीज में अपन चर्चा करेंगे कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यकछेदी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तो इस प्रकार बने कोणों में क्या संबंध होता है, इस पर आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो हम पहले चर्चा करते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं कि प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है। तो देखिए, हम पहली चर्चा करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्या? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं जो ध्यान करना, यदि दो या दो से अधिक है, किंतु दो या दो से अधिक होगी तो फिर वो तो क्या हो जाएगी, वो तो हो जाएगी एक तरह से संगामी रेखाएं। किंतु दो रेखाएं यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो उनको अपन कहेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ध्यान करना, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती है। अब देखिए, ये दो सरल रेखाएं हैं, एक दूसरे को मान लीजिए ओ बिंदु पर ही मिल गई। ये ए है और ये बी है, और ये इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ये ओ बिंदु पर मिल गई, ये ए बी मान लीजिए, इसको यहाँ पी क्यू मान लीजिए। तो ये क्या हुई, एक तरह से ये होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। कौन कौन सी? यानी ए बी व पी क्यू, ये क्या होगी एक तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो हैं एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती है। तो अपन यहां देखते हैं आगे, ये तो हुई प्रतिच्छेदी रेखाएं, किंतु इसी बिंदु से यदि मान लीजिए तीसरी रेखा भी गुजर जाए, यानी 3 या 3 से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु से गुजरती है मान लीजिए, तो फिर उनका नाम प्रतिच्छेदी नहीं होगा, वो क्या हो जाएगी, संगामी रेखाएं हो जाएगी। 2 से अधिक होते ही क्या हो जाएगी, संगामी रेखाएं। तो अपन यहां देखते हैं अपन तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा क्या होती है, देखिए, इसके बाद में अपन यहां देखते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं तिर्यकछेदी रेखा। यानी दो सरल रेखाएं हैं, कैसे भी है वो मान लीजिए, जरूरी नहीं कि समांतर ही हो, और उसको यदि को तीसरी रेखा यदि काट दे तो फिर ये क्या होगा, ये मान लीजिए आर एस है, ये ए बी है,
और यहाँ CD है। ये मान लीजिए P और Q बिंदुओं पर काट रही है। तो ये जो RS है, ये जो RS जो आपको रेखा नजर आ रही है, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा तिर्यक छेदी रेखा। ये तो एक तरह से सरल रेखाएं हैं, किंतु यहाँ जो RS है वह है क्या? तिर्यक छेदी रेखा। दो सरल रेखाओं को यहां पर लिखेंगे। यदि दो सरल रेखाओं को, अब सरल रेखाएं समांतर भी हो सकती हैं, तो ये आगे जाकर के मिल भी सकती हैं। दो सरल रेखाओं को यदि कोई तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो वह तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। यानी दो सरल रेखाओं को कोई अन्य तीसरी रेखा दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ RS क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है। तो ध्यान देना, तिर्यक छेदी रेखा क्या हुई? दो सरल रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो इसका नाम जो है वो होगा तिर्यक छेदी रेखा। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। इसी कंडीशन में आकृति यही होगी, क्योंकि यहाँ इसमें कोई शर्त नहीं है कि दो सरल रेखाएं आपस में क्या हो? समांतर हो। ये कोई शर्त नहीं है। तो हम देखते हैं, हल 3, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण। ये दो सरल रेखाएं हैं और जिसको ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। मान लीजिए ये AB है और ये CD है और ये PQ है। ये मान लीजिए L और M बिंदुओं पर काट रही है, किंतु यहाँ कोण भी तो बन रहे हैं। क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। L बिंदु पर भी 4 कोण आपको नजर आ रहे हैं और M बिंदु पर भी आपको ये 4 कोण नजर आ रहे हैं। तो इन कोणों में क्या संबंध होगा, ये अपन यहाँ इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, दो सरल रेखाओं को तीसरी रेखा काट रही है, जो इसका नाम है तिर्यक छेदी रेखा। तो यहाँ क्या है? देखिए आप, यहाँ आप देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण। कौन कौन से कोण होंगे? शीर्षाभिमुखी कोण। ये कौन कौन से होंगे? ध्यान देना, शीर्षाभिमुख कोण युग्म की बात करेंगे आप, किंतु इन युग्म में कोई संबंध नहीं होगा। कोण 1 और कोण 3 हो जाएगा, कोण 2 और कोण 4 ये युग्म किसका है? शीर्षाभिमुख कोण का है। कोण 5 और कोण 7 का हो जाएगा, और कोण 6 और कोण 8 का। ये है शीर्षाभिमुख कोण युग्म, यानी दोनों शीर्षाभिमुख कोण युग्म है। ये दोनों शीर्षाभिमुख 5 और 7, 6 और 8, ये है शीर्षाभिमुख कोण युग्म। इसी के साथ में अंतः एकांतर, यहां पर बात करते हैं क्या? अंतः एकांतर कोण युग्म की।
अंतः एकांतर। क्योंकि एकांतर कोण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य एकांतर और एक होता है अंतः एकांतर कोण युग्म। तो ध्यान देना, अंतः एकांतर में क्या होगा, कोण 4 और कोण 6 होगा और कोण 3 और कोण 5। यह होगा क्या, अंतः एकांतर कोण युग्म होगा। इसके साथ साथ यहां अपन बात करते हैं बाह्य एकांतर की। बाह्य एकांतर कोण युग्म, कौन से, बाह्य एकांतर कोण युग्म की हम चर्चा करेंगे। तो आप यहां देखेंगे कि कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8, ये क्या है, बाह्य एकांतर कोण युग्म है। कोण 1 के साथ में कोण 7 होगा और कोण 2 के साथ में कोण 8 होगा। ये है क्या, बाह्य एकांतर कोण युग्म, 1 के साथ में 7 और 2 के साथ में 8। अब इसके बाद में आते हैं अंतः कोण युग्म। अंतः कोण युग्म, अब देखिए अंतः कोण युग्म क्या होता है, वो दो सरल रेखाओं के अंदर अंदर होते हैं। तो ध्यान करना, और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर होते हैं। ये युग्म में इधर के कोणों का इधर के कोण से कोई संबंध नहीं होता। तो ये क्या होगा, कोण 3 और कोण 6 होगा और कोण 4 और कोण 5 होगा। ये क्या है, ये है अंतः कोण युग्म। अब इसके बाद में अपने कोण बचते हैं, कौन से, संगत कोण युग्म। कौन से, संगत कोण युग्म। तो यहां देखिए आप, संगत कोण युग्म, संगत कोण युग्म कौन कौन से होंगे, ध्यान करेंगे आप। कोण 1 के साथ में कोण 5 होगा, कोण 1 और कोण 5, ये युग्म जो होगा वो संगत कोण का होगा। कोण 4 के साथ में कोण 8 होगा, 4 के साथ में 8 होगा। कोण 2 के साथ में कोण 6 होगा और कोण 3 के साथ में कोण 7 होगा। कोण 3 और कोण 7, ये क्या होंगे, ये होंगे आपके संगत कोण युग्म। तो हमने इसमें क्या देखा, इस क्वेश्चन में शीर्षाभिमुख कोण युग्म, अंतः एकांतर कोण युग्म। अंतः एकांतर कोण आपके ओनली ये हैं, ये ध्यान करना, ये दोनों वाले युग्म हैं ओनली, और बाकी ये चारों आप जो देख रहे हैं ये हैं संगत कोण युग्म। ये दो युग्म आप अंतः कोण युग्म हैं, और ये जो है आप दो युग्म ये हैं बाह्य एकांतर कोण युग्म के। ये तो युग्मों की बात क्यों हुई, क्योंकि यहाँ ये दोनों समांतर रेखाएं नहीं हैं। कौन कौन सी, ए बी और सी डी। किंतु यदि मान लीजिए ए बी और सी डी दोनों समांतर होती है और ये तिरछेदी रेखा काटती है, तो ये युग्म लिखने की जरूरत नहीं है। युग्म तो होंगे, किंतु फिर क्या होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे। ये दोनों कोण बराबर होंगे, यानी ये युग्मों के अंदर दो जो कोण आपको दे रखे हैं, प्रत्येक पॉइंट पे आपको जो युग्म बता रखे हैं, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कौन सी कंडीशन में, चाहे वो अंतः एकांतर हो, चाहे शीर्षाभिमुख कोण युग्म हो। शीर्षाभिमुख कोण तो खैर इसमें भी बराबर होंगे, यानी चाहे दोनों सरल रेखाएं है या नहीं है, ये युग्म तो आपस में बराबर होते ही होते हैं। बाकी अन्य कोणों में कोई संबंध ये नहीं था। तो ऐसी कंडीशन में कब, जब ये दोनों समांतर होगी, तो ये पूरे के पूरे जो युग्म आपको नजर आ रहे हैं ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट की बात करते हैं।
4। ये दो समांतर रेखाओं को ये तिर्यक रेखा काट रही है। यहां दोनों में यानी कंडीशन में अंतर है। जो अपन ने तीसरे पॉइंट पे देखा था वो ये दोनों ए बी और सी डी समांतर नहीं थी। ये मान लीजिए पी क्यू है, ये एल और एम पर काटती है। अब यहाँ कंडीशन दूसरी आ जाती है, 1 2 3 3 यहाँ ले लेते हैं, चलो ये 4 हो गया, 5 6 7 और 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ कंडीशन दूसरी चेंज हो गई। यहाँ ए बी और सी डी क्या है, समांतर है। तो यहाँ ए बी समांतर क्या है, सी डी, तथा पी क्यू तिर्यक रेखा काटती है। तो ऐसी कंडीशन में अपन इन कोणों में कैसे संबंध स्थापित करेंगे, तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं शीर्षाभिमुख कोण। युग्मों के बारे में तो आप सीख चुके हो अभी इसके पिछले वाले पॉइंट पे। तो इसमें क्या होगा, कोण 1 बराबर, अब ये युग्म तो है ही, किंतु 1 और 3 क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। कोण 2 के बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोण 5 के बराबर कोण यहाँ 7 हो जाएगा। और कोण 6 के बराबर यहाँ कोण 8 हो जाएगा। ये युग्म पहले वाले पॉइंट पे युग्म थे, किंतु यहाँ ये आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बराबर तो उसमें भी थे, ये इस वाले पोर्शन में शीर्षाभिमुख कोण में तो ये दोनों यदि समांतर नहीं होगी तब भी बराबर होते हैं। इसके बाद में आते हैं अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण में क्या होगा, तो ध्यान करना, कोण 4 कोण 6 के बराबर हो जाएगा। कोण 4 बराबर कोण 6 होगा। और कोण 3 किसके बराबर हो जाएगा, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 5 के बराबर होगा। ये है अंतः एकांतर कोण। इसके बाद में अपन आते हैं बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर में क्या होगा, कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा। कोण 1 कोण 7 के बराबर होगा। और कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। तथा कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर। ये हो जाएगा बाह्य एकांतर कोण। अगला स्टेप अपन लेते हैं, यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, इसके बाद में अपन देखते हैं यहां अपन ने शीर्षाभिमुख कोण देखा, अंतः एकांतर हो गया, बाह्य एकांतर हो गया। इसके बाद में आते हैं अंतः कोण। अंतः कोण में क्या होगा, देखिए आप, अंतः कोण में बराबर नहीं होते हैं, तो कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर 180 होगा। वहां जो अपने पिछले पॉइंट पे देखा था वहां केवल युग्म था और उन युग्मों का योग 180 आवश्यक नहीं था, किंतु इस कंडीशन में ये निश्चित रूप से इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। और कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी 180 डिग्री होगा। कौन सी कंडीशन में, जब ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, समांतर है। अब अंतिम पॉइंट पे आते हैं संगत कोण। तो संगत कोण में क्या होगा, देखिए, संगत कोण में वहां जो पिछले पॉइंट पे था वहां केवल युग्म था, यहाँ बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 5 होगा। कोण 2 बराबर कोण 6 हो जाएगा। और कोण 3 बराबर जो है वो कोण 7 हो जाएगा। और कोण 4 बराबर कोण 8 हो जाएगा। ये कोण 8 हो जाएगा। ये है संगत कोण, आपस में बराबर होते हैं।
तो युग्म तो है ही, जैसे 1 के साथ में 5, किंतु यहाँ ये बराबर होंगे। कोण 4 8 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा, और कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। ये है जब दो समांतर रेखाओं को दीर्घ रेखा काटती है। तो प्रिय छात्रों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज आप जो हैं हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो हमारा चैनल है मंगल मैथ्स क्लासेज, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको हम निरंतर पहुंचा सकें। इसी के साथ बहुत बहुत